सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से काटना, चाहे उसमें क्वेश्चन में बोले या ना बोले, हमें कोई मतलब नहीं है। 10% से काटना मतलब काटना है। क्वेश्चन बोलेगा तो भी काटना, नहीं बोलेगा तो भी काटना है। 10% फिक्स रेट है उसका सामाजिक कल्याण अधिभार, क्योंकि हम बॉर्डर में पे करते हैं। कर निर्धारण मूल्य का 10% से खाली सीमा शुल्क पे नहीं करेंगे वहाँ पे। सामाजिक कल्याण अधिभार 10% देंगे, साथ में IGST पे करेंगे। तीन चीज एक साथ पे करते हैं। और कभी कभी GST क्षतिपूर्ति की राशि भी क्वेश्चन में दिया रहता है, उस दर से भी काटकर अलग सा पे करते हैं उसके साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे फिर से एक न्यू वीडियो के माध्यम से, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स विद GST हम चल रहे थे, हम जिस चैप्टर में थे सीमा शुल्क वाला, उसी में आज हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड हो चुका है, अब उसको देखिए, समझिए। अगर कुछ दिक्कत जाता है, कुछ तकलीफ होता है, समस्या होता है तो कमेंट कीजिए, आपके समस्या का समाधान यहाँ पे जरूर किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ के कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहला दिया है कि एक भारतीय आयातक ने दिसंबर 2022 में अमेरिका से 2 लाख रुपए, 2 लाख डॉलर, बाप रे, 2 लाख डॉलर मूल्य के कंप्यूटर आयात किए हैं। बीमा भाड़ा 88,000 रुपए है। 2 लाख डॉलर का ही सिर्फ कंप्यूटर आयात किया है। भारतीय आयातक है, अमेरिका से आयात किया, वो भी कंप्यूटर। 2 लाख डॉलर है। जरा सोच सकते हो, वहां का 2 लाख डॉलर है तो अपने इंडियन करेंसी कितना ज्यादा होगा यहाँ पे। कोई बात नहीं है, खरीदने दो, सीमा तो शुल्क देना पड़ेगा सीमा में। 2 लाख डॉलर का वहां से कंप्यूटर खरीद के लाया है, यानी कि आयात किया है, मंगाया है, जिस पर बीमा कितना चुकाया, 88,000 रुपए चुकाया। 88,000 रुपीज वहां पे इंश्योरेंस का चुकाया है, पेमेंट किया है, बीमा का चुकाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल सीमा शुल्क की दर है 10%। भारत में कंप्यूटरों के निर्माण एवं क्षति पूर्ति पर 12% GST दे है, यानी कि भारत में ऐसे कंप्यूटरों पर GST कितना परसेंट दे होता है, 12%। तो 12% की दर से उसको IGST चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है कहाँ से मंगा रहा है, अमेरिका से मंगा रहा है। तो अमेरिका से मंगा रहा है मतलब अपने भारत देश से बाहर चला गया है। वो भारत देश से बाहर चला गया मतलब अपने देश या अपने राज्य से बाहर निकल गया, तब उसको IGST देना ही पड़ेगा। 12% से IGST चुकाएगा, कोई बात नहीं है। देश सीमा शुल्क की गणना कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर $1 बराबर 76 रुपए, जबकि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित $1 बराबर 74 रुपए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक कितना बोल रहा है, 76 रुपए। हमें उस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसमें ध्यान नहीं देना, इग्नोर करो उसको छोड़ो। जो विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित कितना किया गया, 74 रुपए, तो हमें उस राशि पे फॉलो करना है, हमें उस राशि को देखना है, उस राशि को ध्यान में रखते हुए विनिमय करना है, अपने को चेंज करना है इंडियन करेंसी में डॉलर को। ठीक है, 74 रुपए को लेके बनाना है। तो इसमें देखो, इससे पहले 11वां नंबर क्वेश्चन बना चुके हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन बना चुके। उसमें क्या दिया था, सीमा शुल्क की, देखो 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन अपलोड हो चुके। अब तीनों क्वेश्चन में देखो वहां पे कि तीनों ही क्वेश्चन में कर निर्धारण मूल्य निकाल के दिया था। हमें कर निर्धारण मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं था, वहां पे डायरेक्ट दे दिया था। और सीमा शुल्क की दर, GST की दर, सामाजिक कल्याण अधिभार की दर, सब कुछ दे दिया था। हमें बस सीमा शुल्क की गणना करना था, हम कर दिया वहां पे। लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा हैवी होने लगा है। आगे जितना सारा क्वेश्चन आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, उतना उतना वो हैवी होते जाएगा। तो 12 नंबर से थोड़ा सा हैवी क्या हुआ यहाँ पे कि दोनों ही मिक्स है। जो हमारा कर निर्धारण मूल्य, एसेसिबल वैल्यू, और जो कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क है, दोनों ही यहाँ पे कॉम्बाइन है, मिक्स है, दोनों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें कर निर्धारण मूल्य को पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम जाके सीमा शुल्क की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर निर्धारण मूल्य निकालेंगे, फिर हम सीमा शुल्क की भी गणना करेंगे। तो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन कि 2 लाख डॉलर का उसने आयात किया है और 88,000 का बीमा चुकाया। सामाजिक कल्याण अधिभार का नहीं दिया, यहाँ पे सीमा शुल्क 10% दिया है, और विनिमय और अपने जो GST 12% यहाँ पे काटने के लिए बोला गया है। और जो विनिमय दर है 74 रुपए को देखना, जो विनिमय बोर्ड घोषित किया है। ठीक है, और रिजर्व बैंक द्वारा 76 रुपए, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है, उसको छोड़ देना है। बाकी 74 रुपए लेके बनाना है जो विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना ही था, कुछ नहीं है।
तो क्वेश्चन में अगर आपको कुछ दिक्कत जाता है कि नहीं सर वो पॉइंट आप क्या बोलो जो समझ नहीं आया, ऐसा कुछ है तो ज़रूर पूछो, उसका भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, किसी को व्हाट्सअप करना है, किसी को बहुत ज़्यादा पूछताछ करना है, समझना है, पूछ सकते हो, किसका क्या डाउट है सब क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा समस्या का समाधान कर दिया जाएगा यहाँ पे। चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स का तो जवाब नहीं है, लाओ बस मेरे पास इनकम टैक्स का कौन सा डाउट है, क्या डाउट है, बस एक बार पूछो मेरे से, उसका तो अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, बेहतरीन तरीके से पूरा हाई क्वालिटी लेवल का। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि इसमें सीमा शुल्क की गणना हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे, उसके बाद सीमा शुल्क की भी गणना करेंगे। तो क्वेश्चन में इतना ही था, कुछ अगर डाउट है तो पूछो, नहीं आए तो ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए अब हम बोर्ड में जाएंगे, आपको सारा चीज प्रूफ दिखाते हुए समझाएंगे बारीकी से। अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता वहाँ पे भी आप जरूर पूछना, कमेंट करना, कमेंट करते रहना, पूछते रहना आप लोग, ठीक है। और लाइव क्लास 2 घंटे का स्टार्ट होगा थर्ड ईयर के लिए, 9 बजे से 11 बजे तक रात को रहेगा। अगर आप लोग 10 लोग का कमेंट आया तो ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो सोच अपना ध्यान में रखो कि लाइव क्लास का ज्वाइन करना है तो कमेंट करो, और नहीं करना है तो ठीक है वीडियो देखते रहो। और तो चलिए फिर हम चलते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिक्स हैं, कर निर्धारण मूल्य और सीमा शुल्क। तो चलिए फिर चलते हैं बोर्ड में। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कर निर्धारण मूल्य और सीमा शुल्क दोनों ही हमें गणना करना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग तरीके से गणना करके बताऊंगा, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। इससे पहले 11वां नंबर क्वेश्चन तक अपलोड हो चुका है, उसको अब देखो समझो, कुछ समझ नहीं आता है, डाउट रहता है, कुछ भी छोटा सा भी डाउट है पूछो उसका। और अभी हम लोग देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये मेरे पास है बुक, ठीक है, देखो ये बुक है, ये सकलेचा का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। आपके पास कौन सा बुक है, देखो मेरे बुक में है 42 नंबर पेज है, 42 नंबर पेज का 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा सीमा शुल्क की गणना वाला चल रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन में अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा दिया हूं, आपको समझ नहीं आया, कुछ दिक्कत जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने में समझने में, तो बताओ उसको भी। अब हम सॉल्यूशन डायरेक्ट बनाएंगे, आपको समझाएंगे क्या उसका प्रोसेस रहता है, पूरा यही भी आपका क्लियर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मसला यहाँ पे है कि हमें कर निर्धारण, हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा, लेकिन सीमा शुल्क की गणना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कर निर्धारण मूल्य दिया रहेगा, और कर निर्धारण मूल्य को हमें अलग सा गणना करना पड़ेगा। यहाँ पे तो दो फॉर्मेट बनाना है, दो सॉल्यूशन एक साथ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर निर्धारण मूल्य को निकालेंगे, उसके बाद हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे। यह क्वेश्चन दोनों का मिक्सर जरूर है, लेकिन बहुत सरल भी है, क्योंकि छोटा सा दिया है, इसमें ज्यादा कुछ मिक्स नहीं किया है। इसके बाद धीरे धीरे 13, 14, 15 नंबर जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे, हेवी होते जाएगा क्वेश्चन, बहुत सारा कुछ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, साथ में वो तो पानी वाला जहाज, हवाई जहाज, बहुत सारा कुछ आएगा, मसला बहुत होगा। तैयार रहो देखने के लिए, सब्र करो थोड़ा सा, वीडियो रोज कंटिन्यू मिलेगा, देखते रहना। और फाइनल ईयर के लिए, थर्ड ईयर कॉमर्स बीकॉम के लिए लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है 2 घंटे का। जो लोग चाहते हो लाइव क्लास ज्वाइन करना, कमेंट करो, क्योंकि 10 लोग के कमेंट पर ही वो चालू किया जाएगा, वरना नहीं चालू किया जाएगा, ठीक है। वीडियो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे रोज वीडियो मिलेगा। और अगर लाइव क्लास ज्वाइन करोगे तो रोज अंधाधुंध पूछ सकते हो, 2 घंटा फुल, जितना डाउट पूछने पूछो, इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट या फिर अपना इनकम टैक्स, कुछ भी पूछो। इनकम टैक्स में तो धुआंधार एकदम फुल ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। इनकम टैक्स में जितना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स का राजा है हम यहाँ पे। हो गया, तो सबसे पहला कर निर्धारण मूल्य को निकालेंगे, उसके बाद सीमा शुल्क। तो सबसे पहला कर निर्धारण मूल्य को निकाल लेते हैं। कर निर्धारण मूल्य की गणना, कर निर्धारण मूल्य की हम यहाँ पे गणना करेंगे। ठीक है, कर निर्धारण मूल्य की हम गणना करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला ये विवरण। अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन सा देश से माल आयात किया है, कौन सा देश से आयात निर्यात किया है, कौन सा देश में कौन सा करेंसी चल रहा है। हमारे भारत देश में रुपए चल रहा है, अपना अमेरिका में डॉलर चल रहा है, इंग्लैंड में पाउंड चल रहा है।
तो कौन सा कहाँ पे क्या करेंसी चल रहा है, कौन सा देश से माल को मंगाए उसी देश के करेंसी वहाँ पे लगाना है। ठीक, तो हमारा इंडिया का तो रुपए है ही यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि ये कहाँ से आयात किया है। एक भारतीय आयातक ने दिसंबर 2022 में अमेरिका से 2 लाख रुपए, 2 लाख डॉलर का मूल्य का कंप्यूटर मंगाया। 2 लाख डॉलर ऊपर से अमेरिका बोल दी यूएसए से, ठीक है, यूएसए अमेरिका से मंगाया है 2 लाख डॉलर का कंप्यूटर। डॉलर है यहाँ पे, लगा दो डॉलर का साइन यहाँ पे। डॉलर शब्द लिख भी सकते हो, उसका साइन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे नहीं है। डॉलर का साइन लगा दो चल जाएगा, अपना रुपए का साइन लगा दो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या होता है, बीजक मूल्य। बीजक मूल्य कितना लाख डॉलर से 2 लाख डॉलर से खरीद के लाया, कितना बड़ी बात है ना। वहां का 2 लाख डॉलर हमारा इंडियन का कितना बढ़ जाएगा रुपए यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, 2 लाख डॉलर का जरूर खरीदा है। और बीमा प्रीमियम या हाँ बीमा भाड़ा 88,000 रुपये डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे। तो इसमें विनिमय दर दिया है, सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित है। देखो विनिमय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितना 76 रुपये बोला गया, जबकि सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित किया गया 74 रुपये। तो हमें विनिमय बोर्ड द्वारा 74 रुपये घोषित किया, तो हमें 74 रुपये को लेना है, 76 रुपये को नहीं लेना है। तो 2 लाख डॉलर का बीजक मूल्य है यहाँ पे, 2 लाख डॉलर है। अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो $1 बराबर 74 रुपये है। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख डॉलर का इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो 74 रुपये के हिसाब से 14,80,000 रुपये हो गया। नहीं, 1,48,00,000, 1,48,00,000 है ये। ठीक है, 1,48,00,000, कितना सारा अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया है, 1,48,00,000 हो गया ये, 1,48,00,000 हो गया। 2 लाख डॉलर का 1 करोड़ में पहुंच गया हमारे इधर पे। ठीक है, 1,48,00,000 का कंप्यूटर मंगाया है सिर्फ उसने अमेरिका से, बीजक मूल्य हो गया। अब इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, अब इसमें क्या दिया, भाड़ा और बीमा दे दिया डायरेक्ट 88,000 रुपए का। अब यहां पे हमें जोड़ना पड़ेगा निम्न मदे, और निम्न मद में क्या आता है, दलाली, कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस, पैकिंग, डिजाइन एवं विकास व्यय, बहुत सारे खर्चे आते हैं। एक खर्चा भी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर इसमें से कोई खर्चा रहता तो हम यहाँ पे जोड़ते, नहीं है तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे। अब नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, नील कर देंगे, और क्या दिक्कत है, यहाँ पे नील कर देंगे, इसको नील कर देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 लाख डॉलर का 2 लाख डॉलर ही आएगा, और राशि में 1,48,00,000 का 1,48,00,000 ही आएगा। यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, FOB मूल्य। FOB मूल्य, इसको हम क्या बोलते हैं, जहाज लदाई मुक्त मूल्य। जहाज लदाई मुक्त मूल्य या फिर जहाज लदाई मुक्त मूल्य, इसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, FOB बोला जाता है इसको शॉर्ट में। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू बोला गया यहाँ पे। जहाज लदाई मुक्त मूल्य को FOB शॉर्ट में बोला जाता है, जो 2 लाख डॉलर का 2 लाख डॉलर, 1,48,00,000 का 1,48,00,000 हो गया। इसमें बहुत सारा खर्चा जुड़ता है निम्न मद के अंतर्गत, जो हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे भी नील कर दिया उसको। अगर रहता तो हम उसको जोड़ देते, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। अब इसमें जोड़ेगा निम्न व्यय। निम्न व्यय में क्या आता है, एक आता है परिवहन लागत, और दूसरा दिया है बीमा प्रीमियम। ये 2 चीज नीचे आता है, 2 खर्चा यहाँ पे नीचे आता है, बीमा प्रीमियम और भाड़ा। कौन सा भाड़ा, जो पानी जहाज से हवाई जहाज से मंगाता है वो भाड़ा, यानी कि उसको परिवहन लागत बोलते हैं, और बीमा प्रीमियम यहाँ पे। ठीक है, 2 खर्चा नीचे आता है निम्न व्यय के अंतर्गत, और वो हमारे क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ, बीमा और भाड़ा दोनों का मिला के 88,000, इन दोनों का मिला के 88,000 रुपए दिया है। अब 88,000 रुपए में है, इसको डॉलर में चेंज करेंगे तो कितना होगा,
88,000 को हम लोग भाग दे देंगे 74 रुपए से, 74 रुपए से भाग दे दो तो आ गया है यहाँ पे $1189, यानी कि $1189 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, $1189 आ गया है और उसका इंडियन करेंसी में 88,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे राउंड फिगर में पॉइंट में 2 आ जाएगा तो हम वहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो इन दोनों का मिला के ये है। अब हो गया ये, अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कर निर्धारण मूल्य आ जाएगा। कर निर्धारण मूल्य, ठीक है। कर, देखो क्वेश्चन कितना आसान है, सब चीज यहाँ पे ये निम्न मद के अंतर्गत 10 प्रकार के खर्चा आने वाला था, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं दिया तो क्वेश्चन यहीं पे सरल हो गया। वो अगर देता तो किसी को मुसीबत हो सकता है, किसी को कोई मतलब कोई परेशानी में पड़ सकता था कि इस खर्च को यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है, किसको कहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है, मुसीबत में लोग पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ गायब कर दे, कुछ नहीं है तो नील हो गया, शॉर्टकट जैसे का तैसे उतर गया। अब उसके बाद निम्न व्यय में वो भी दोनों को एक साथ मिक्स करके दे दिया, यहाँ पे हो गया ये। अभी रुपए में दिया, हम डॉलर में चेंज कर दे, डॉलर में चेंज करने के लिए 88,000/74 करोगे, $1189 आ जाएगा वहां पे। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कर निर्धारण मूल्य। अब यहाँ पे जो कर निर्धारण मूल्य आएगा उसी का सीमा शुल्क की हम गणना करेंगे इस साइड में। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,48,00,000 का प्लस हो जाएगा 88,000 रुपए, 1,48,88,000 रुपए, 1,48,88,000 रुपए ये आ गया रुपए में। अब डॉलर में कितना आ गया, ये $2,00,000 था तो 2,01,189। ठीक है, 2,01,189 डॉलर में आ गया और हमारा रुपए में आ गया 1,48,88,000। इसको हम जोड़ दिए हैं, ये हमारा आया कर निर्धारण मूल्य। ये हमारा खत्म फर्स्ट पार्ट। हमें सीमा शुल्क की गणना करना है जिसके लिए हमें कर निर्धारण मूल्य चाहिए, वो हमारा निकल गया, पूरा प्रोसेस खत्म। इसमें देखो क्या इसमें तुमको डाउट लग रहा है, क्या इसमें परेशानियां है, पूछो मेरे से, पूछो इसमें क्या दिक्कत है। बीजक मूल्य था लिख दिए, निम्न मद नहीं था नील कर दिए, डायरेक्ट उतार दिया उसको, एफओपी हो गया, उसमें परिवहन और बीमा प्रीमियम दोनों एक साथ दिया था, इतना ही तो प्लस हुआ। क्या हुआ, इसमें कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है परेशान होने का। हो गया, इसमें किसी को डाउट है पूछो, नहीं है तो बढ़िया है, अच्छा लगा लाइक कर दो। अब आगे हम देखेंगे सीमा शुल्क की गणना कैसे करना है। हम यहाँ पे सीमा शुल्क की भी गणना करेंगे। सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना हम यहाँ पे करेंगे। सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये विवरण, फिर ये अपना राशि। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य अभी हम कितना लाए हैं, 1,48,88,000 रुपए कर निर्धारण मूल्य लाए, इसी को यहाँ पे लिखा जाएगा 1,48,88,000 रुपए, 1,48,88,000 रुपए अभी अभी हम लाए हैं कर निर्धारण मूल्य, इसको वहां पे लिखा जाएगा। डॉलर की जरूरत नहीं, हमें रुपए से काम चलाना है, ठीक है, रुपए से काम करना है आगे, क्योंकि ये जो डॉलर था हम विदेश में पे करके आए थे, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं, सीमा में हम पे करेंगे रुपए में, डॉलर में नहीं। इसको हम यहीं पे बंद करेंगे एक लाइन से, क्योंकि क्वेश्चन आगे और बचा है अभी तक। ठीक, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा, प्लस करना है मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला गया है, मूल सीमा शुल्क 10% है, तो मूल सीमा शुल्क में 10% लगाना है कर निर्धारण मूल्य का। कर निर्धारण मूल्य कितना है, 1,48,88,000, उसी का 1,48,88,000 रुपए का हमें 10% लगाना है, क्योंकि ये 10% से दिया था। 10% से लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 1 0 कट जाएगा यहाँ पे,
14,88,800 रुपए का। 14,88,800 रुपए का क्या निकला यहाँ पे अपना मूल सीमा शुल्क। ₹14,88,800 का हमारा मूल सीमा शुल्क निकला। इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा सामाजिक कल्याण अधिभार। सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से काटना, चाहे उसमें क्वेश्चन में बोले या ना बोले, हमें कोई मतलब नहीं है। 10% से काटना है मतलब काटना है। क्वेश्चन बोलेगा तो भी काटना, नहीं बोलेगा तो भी काटना है। 10% फिक्स रेट है उसका सामाजिक कल्याण अधिभार, क्योंकि हम बॉर्डर में पे करते हैं। कर निर्धारण मूल्य का 10% से खाली सीमा शुल्क की पे नहीं करेंगे। वहां पे सामाजिक कल्याण अधिभार 10% देंगे, साथ में IGST पे करेंगे। तीन चीज एक साथ पे करते हैं। और कभी कभी GST क्षतिपूर्ति की राशि भी क्वेश्चन में दिया रहता है, उस दर से भी काट कर हम अलग सा पे करते हैं उसके साथ। तो ये 14,88,800 का 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 1,48,880 रुपए का हो जाएगा ये सामाजिक कल्याण अधिभार। ठीक है, जो कर निर्धारण मूल्य आया था उसका मैंने 10% काटा तो क्या निकला मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क का फिर 10% काटा तो क्या निकला सामाजिक कल्याण अधिभार। अब हम यहाँ पे निकालेंगे GST IGST। IGST कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, IGST 12% है। IGST दिया है 12% से निकालना पड़ेगा। अब IGST किस राशि पे काटा जाएगा, जो कर निर्धारण मूल्य प्लस सामाजिक सीमा शुल्क प्लस सामाजिक कल्याण अधिभार, तीनों राशि को प्लस करके, तीनों चीज को प्लस करके उस पर 12% IGST लगाया जाएगा। तो वहां पे टोटल 1,48,88,000 रुपए प्लस में 14,88,800 रुपए प्लस 1,48,880 इन सारी राशि को प्लस करके जो आएगा उसमें 12% IGST लगाया जाएगा। तो 1,48,88,000 प्लस 14,88,800 रुपए का प्लस ये 1,48,880 1,48,880, तो टोटल आया है 1,65,25,680। 1,65,25,680 25,680। ठीक है, 1,65,25,680 रुपए आए सबको मिला के। इसका 12% दिया जाएगा IGST के लिए, तो इसका 12% काटना है। अभी इसका 12% में है 19,83,081.6, तो 82 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 19,83,081 रुपए .6 यह टोटल GST का राशि है। ये टोटल GST का राशि है। अब हम देखेंगे कि टोटल कितना रुपए वहां पे पे करके आना पड़ेगा। टोटल कितना रुपए पे करके आना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे बॉर्डर में सीमा शुल्क में। तो टोटल देश सीमा शुल्क कितना है निकालेंगे। अब इन तीनों को जोड़ना है यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ना है यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ के दिखाना है कितना रुपए बॉर्डर में पे करके आना है वहां पे। ठीक, तो ये 14,88,800 फिर 1,48,880 प्लस इधर का 19,83,081.6 रुपए, तो ये आ गया अपना 36,20,761.6 36,20,761
36,20,761, 20,761.6। हम इसको राउंड फिगर कर सकते हैं, यहाँ पे भी राउंड फिगर कर सकते थे या फिर यहाँ पे भी राउंड फिगर कर सकते थे। कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कि यहाँ पे, कहीं भी एक जगह करने पर आ जाएगा। यहीं पे कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, 61 का 62 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते थे 82, यहाँ पे भी कर देता 2 रुपये यहाँ पे, या 19,83,082 रुपये, यहीं पे राउंड फिगर कर दिया हूँ तो यहाँ पे भी वो 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया 36,20,762 रुपये। इतना रुपये अपना कुल दे सीमा शुल्क, इतना रुपए वहां पे चुका के आना पड़ेगा। मूल सीमा शुल्क 14,88,800 रुपए, सामाजिक कल्याण दीवार 1,48,880, साथ में IGST 19,83,082 रुपए। ये सारे राशि को सीमा में कस्टम ड्यूटी के रूप में वहीं पे चुकाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और 1,48,88,000 तो विदेश में अमेरिका में पेमेंट करके आया जब वो माल को खरीदा कंप्यूटर को, तो इतना सारा चीज के यहाँ पे भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, सीमा में इतना देंगे और ये वाला अमेरिका में पेमेंट करके आएंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा कर निर्धारण मूल्य की गणना और ये वाला हमारा सीमा शुल्क की गणना। दोनों प्रोसेस को अच्छे से देखो, दोनों को आजू बाजू में बनाए हो आपको समझाने के लिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पूछो, बिल्कुल पूछो, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जितना पूछ सकते उतना क्लियर कराऊंगा, बस पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूछो, इसमें क्या परेशानी है पूछो। ये कर निर्धारण मूल्य का है, ये सीमा शुल्क का है। दोनों का फॉर्मेट अलग अलग अपलोड हो चुका है। फॉर्मेट को देखो अच्छे से, देखो उसको। अब तक के पूरा 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 12 नंबर वीडियो, 12 नंबर जो अपने ये क्लास है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड होने वाला, ये भी हो जाएगा। अब तक अगर आप 5-6 क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा हाथ जम गया होगा उस चीज में। तो पहले तो वीडियो देखो कि उसका फॉर्मेट क्या है, या फिर आपके बुक में भी फॉर्मेट है उसको पढ़ो पहले। फॉर्मेट नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। फॉर्मेट पढ़ो, यहाँ पे देखो इसको, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और घर में और भी क्वेश्चन बनाए तो प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ है। प्रैक्टिस सबसे रामबाण इलाज है। प्रैक्टिस करोगे, हाथ जमाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब बन जाएगा। थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन एक वीडियो देख के तुम बोल दोगे नहीं मैं सब कुछ आ गया, मेरे सब कुछ बन जाएगा, कैलकुलेटर में एकदम दबाए हैं आंसर आ गया, हो गया, ऐसा करोगे फिर हो जाएगा एग्जाम में जाके, क्योंकि वही दबाते रहोगे कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा उठपटांग क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ पूछ के देगा वहां से, तब फंसोगे यहाँ पे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखना। और ठीक है, तो ये रहा अपना जो क्वेश्चन नंबर था, PPP 12 नंबर क्वेश्चन था ये। इससे पहले 11 नंबर तक अपलोड हो चुका है, ये 12 नंबर भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को लेके आएंगे, जिसमें सीमा शुल्क या फिर कर निर्धारण मूल्य, जिस चीज की भी गणना करने बोला जाएगा हम उसको वही पे गणना करेंगे। सारा कमेंट करना, डाउट जो रहेगा सारा चीज पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व कर देंगे उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इस क्लास में ये क्वेश्चन समाप्त होता है। कुछ इसमें डाउट है तो पूछो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा, वहाँ पे भी पूछताछ कर सकते हो। जो भी पूछताछ करना है, जितना सारा समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, और लाइव क्लास का ध्यान में रखना, 10 लोगों का कमेंट के बाद ही लाइव क्लास चालू किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। सिर्फ वीडियो मिलेगा, वो भी इतना स्लो कंडीशन में, क्योंकि एक एक वीडियो को शूट करने में क्या तकलीफ है, यहाँ पे कितना लंबा टाइम लगता है समझाने के लिए। इसलिए लाइव क्लास में जुड़ जाओ। 2-2 घंटे के लाइव क्लास रोज रात को 9 से 11 तक का फुल टू फुल उड़ा के पूछो, फुल बना हुआ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ही तक समाप्त होता है 12 नंबर क्वेश्चन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।